हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। आज का हमारा क्वेश्चन रहने वाला है डिस्कस एनी वन प्रॉब्लम इन डिटेल ऑफ सोशल प्रॉब्लम। जो सोशल प्रॉब्लम है उसमें से हमें किसी एक प्रॉब्लम को समझाना है डिटेल में, तो हम इसमें डाउरी सिस्टम समझाते हैं। डाउरी सिस्टम क्या होता है? दहेज प्रथा होती है। इसमें आ जाएगा डाउरी इज द नथिंग बट द एक्सट्रेशन ऑफ द ब्राइड फादर इन द ऑर्डिनेट सेंस। डाउरी refers to the money, gift, goods and estate that wife brings to the her husband in मैरिज। तो इसमें क्या होता है, मैरिज के टाइम में जो ब्राइड होती है, जो फीमेल होती है, उसके घर वालों से गिफ्ट लिया जाता है, मनी ली जाती है। फीमेल मैरिड के टाइम में अपने हस्बैंड के हाउस में लेके जाए, ये सब आ जाता है डाउरी सिस्टम में। देख लेते हैं। डाउरी इज द मेजर प्रॉब्लम ऑफ मैरिज इन India, especially in certain community, with the increased importance of money, amount of dowry is also increased. Even the spend of modern education and enlightenment has not been able to diminish the problem. तो जो हमारी इंडिया है इसमें डाउरी सिस्टम बहुत ज़्यादा चलता है और यहाँ पे डिमांड की जाती है मनी की या फिर किसी भी गुड गिफ्ट्स की डिमांड की जाती है हस्बैंड के हाउस के साइड से, जिसमें जो ब्राइड होती है वो मैरिज के टाइम में हस्बैंड हाउस में लेके जा सके। अब हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि क्या होती है। इसमें दिया था एनसिलोपेडिया, इनने दिया था डाउरी इज़ द प्रॉपर्टी विच अ वुमेन ब्रिंग्स विथ हर ओन इट गिवन टू हर एट द मैरिज। इनने कहा कि जो वुमेन्स होती हैं वो अपनी मैरिज के टाइम में जो कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनको अपने हस्बैंड के यहाँ पे लेके जाती हैं। ये किसने दिया था? एनसाइक्लोपीडिया ने। फिर आ जाएगी मैक्स रेडिन, इनने क्या कहा? डाउरी इज़ द प्रॉपर्टी विच अ मैन रिसीव फ्रॉम हिज वाइफ और हिज फैमिली एट द टाइम ऑफ मैरिज। इनने कहा कि जो डाउरी है वो एक प्रॉपर्टी है जो मैन रिसीव करता है या तो उसकी वाइफ से या फिर उसके वाइफ के फैमिली से एट द टाइम ऑफ मैरिज के टाइम में रिसीव करता है। यहाँ पे मैक्स रेडिन ने डाउरी की डेफिनेशन दिया। अब हम इसके कॉजेज देख लेते हैं कि क्या क्या कॉजेज होते हैं डाउरी के। फर्स्ट आ जाती एंडोगैमियन प्रॉब्लम ऑफ गेटिंग अ प्रॉपर ग्रूम। मैरिज के टाइम में अगर प्रॉपर ग्रूम नहीं मिल रहा है तो उस टाइम में जो फीमेल होती है उसके घर से, उसकी फैमिली से क्या दिया जाता है? डाउरी दिया जाता है या फिर मनी दिया जाता है अच्छे हस्बैंड के, या फिर अच्छा ग्रूम को चूज करने के लिए यहाँ पे उनको डाउरी दिया जाता है। नेक्स्ट कॉजेस आ जाता है चाइल्ड मैरिज। इन चाइल्ड मैरिज द मैरिंग पार्टनर हैव द नथिंग टू से द डीलिंग विथ बिटवीन द एल्डर्स ऑफ द टू पार्टीज एंड एनकरेज डाउरी। तो जो चाइल्ड मैरिज होती है उसमें क्या होती है, जो चाइल्ड होते हैं वो तो कुछ नहीं कहते हैं, पर ये जो डीलिंग होती है वो किसके बीच में होती है? एल्डर्स के बीच में होती हैं। एल्डर्स मतलब बोथ पार्टीज के साइड से ये डीलिंग होती है जिसमें डाउरी की मांग की जाती है। फिर हमारा इसमें आ जाता है डाउरी अ प्रेस्टीज सिंबल, द गिवन एंड टेकिंग ऑफ डाउरी। तो जो डाउरी होती है वो क्या होती है? गिवन और टेकन होती है, मतलब लिया भी जाता है और वहाँ पे डाउरी दिया भी जाता है। या तो वो किसी प्रकार का अमाउंट हो सकता है, मनी हो सकती है, या फिर कोई गिफ्ट हो सकता है। ये सब डाउरी में आ जाता है। फिर आ जाएगा अगली लुकिंग गर्ल। जो अगली लुकिंग गर्ल होती हैं, जो ब्यूटीफुल गर्ल्स नहीं होती हैं, उनके लिए भी डाउरी दी जाती है। या तो मनी देके अच्छे हस्बैंड को चूज़ किया जाता है या फिर ग्रूम को देखा जाता है एट द टाइम ऑफ मैरिज। फिर आ जाएगा फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ मैरिटल बॉन्ड। फिर आ जाएगा मैरिज थ्रू इन द सिंपल यूनियन ऑफ अ मैन एंड वुमेन टू लिव एज हस्बैंड एंड वाइफ हैज़ टू बी द स्टेबल एंड ड्यूरेबल। इट कैन नॉट बी एंड्योर्ड इनटू द वेरी इजीली। तो जो क्या आ जाएगा? स्टेबिलिटी, मतलब जो मैरिटल बॉन्ड है उसको स्टेबिलिटी लाने के लिए, उसको अच्छे से वो रह सके, इसके लिए भी डाउरी दी जाती है। फिर नेक्स्ट आ जाएगा एस्पिरेशन टू मैरी इन हाई एंड रिच फैमिलीज। अगर हाई और रिच फैमिलीज के बीच में रिलेशनशिप बन रहा है तो वहाँ पे क्या होता है? डाउरी सिस्टम के थ्रू मनी उनको दिया जाता है, जिसके बाद ही वह ब्राइड को चूज करते हैं उनके ग्रूम के लिए। फिर नेक्स्ट कॉजेस में आ जाता है बिस्कस सर्कल। इसमें क्या होता है? इट इज़ द बिस्कस सर्कल दैट फोर्स मैनी द एक्सेप्ट डाउरी। द लॉजिक इज दैट द टू हैव गिवन डाउरी टू देयर डॉटर्स एंड सिस्टर्स एंड हैंस एंड देयर सन्स लाइक डाउरी। फिर आ जाएगी एब्सोल्यूट नेसेसरी ऑफ मैरिज। अकॉर्डिंग टू द हिंदू स्क्रिप्चर ए हिंदू कैन नॉट ऑब्टेन सोशल एंड रिलीजियस फुलफिलमेंट विदाउट मैरिज। फिर आ जाएगा कस्टम ऑफ कन्यादान। इसमें क्या होता है? कस्टम ऑफ कन्यादान में जो ब्राइड होती है उसको गिफ्ट के रूप में यहाँ पे मनी प्रोवाइड की जाती है।
या फिर गिफ्ट प्रोवाइड किए जाते हैं। फिर आ जाता है मेटरलिस्टिक आउटलुक इन लाइफ। फिर आ जाएगा द मटेरियल आउटलुक इन लाइफ और से द बिब्लिकल लैंग्वेज लव ऑफ मनी इज द इम्पोर्टेंस रीजन of dowry in the modern time the spiritual and moral values of marriage as on the decline। तो इसमें क्या होता है कि वो लव ऑफ मनी बोल के यहाँ पे डाउरी सिस्टम में मनी उनको प्रोवाइड की जाती है ग्रूम को। अब हम ड्रॉबैक्स देख लेते हैं कि क्या क्या ड्रॉबैक्स होते हैं, डीमेरिट्स होते हैं डाउरी के। फर्स्ट आ जाएगा इनडेबिटनेस। इसमें आ जाएगा ऑफन पेरेंट ऑफ स्पेशली पुअर गर्ल are forced to take loan on the order to marry of the girl। such loan accumulate with the interest and the problem of इसमें क्या होता है कि जो फीमेल होती है अगर वो पुअर फैमिली से बिलोंग करती है तो उसके फादर क्या करते हैं वहाँ पे लोन से मनी उठाते हैं और उसका भी इंटरेस्ट भरते हैं। ये इसका डीमेरिट्स हुआ क्योंकि यहाँ पे वो इंटरेस्ट से मनी को फिर क्या करेंगे, रिटर्न बैक करेंगे। और ये सिर्फ वो किसके लिए करते हैं, उनकी गर्ल की मैरिज के लिए। तो यहाँ पे ये डाउरी का बहुत बड़ा एक डीमेरिट्स है। फिर नेक्स्ट आ जाता है सुसाइडल ऑफ द यंग गर्ल्स। मैनी यंग गर्ल्स एट द प्राइम ऑफ देयर यूथ फाउंड दे वर द बर्डन ऑफ देयर पेरेंट्स एज दे वर फीलिंग टू फाइंड द suitable boy for them simple because they could not afford dowry। consequently they decide to cut short their life by the committing suicides। तो जो कई बार क्या होती हैं, यंग गर्ल्स होती हैं, उनको लगता है अगर वो पुअर फैमिली से बिलोंग करती हैं तो उनको लगता है कि उनके फादर ये डाउरी को अफोर्ड नहीं कर सकते, इतना मनी को अफोर्ड नहीं कर सकती, ये उनके लिए बर्डन हो जाता है। तो वो क्या कर लेती हैं, अपने लाइफ का शॉर्टकट अपना लेती हैं और वहाँ पे वो सुसाइड कर लेती हैं। कॉन्स्टेंट क्वेरल। इसमें आ जाता है क्वेरल एन अकाउंट ऑफ डाउरी आइदर पार्शियल paid and not paid may be subject for which husband and wife might fight and a joint family situation in the law also may be the source of constant trouble। peaceful and harmonious family living can never the expect under the conditions। ड्रॉबैक आ जाता है अनमैच्ड एंड इनकम्प्लीटेबल मैरिज। फिर इसका नेक्स्ट ड्रॉबैक आ जाता है चाइल्ड मैरिजेस हो जाती हैं। फिर नेक्स्ट ड्रॉबैक में हम देख लेते हैं फीमेल इनफर्टिसाइडल हो जाता है, मतलब फीमेल के होते से उसको मार दिया जाता है। नेक्स्ट डीमेरिट्स में आ जाता है रिमेन अनमैरिज और नेक्स्ट आ जाता है लो स्टेटस ऑफ वुमेन। यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन फिनिश होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।